नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे विज्ञान, और विज्ञान विषय के अंदर जो आता है वो मानव पोषण। तो पहला टॉपिक लिया था हमने मानव पोषण। अब मानव पोषण के अंदर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनको हम कंप्लीट कर चुके थे। अगला जो आएगा हमारा वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होती है, तो निकालने नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। तो लिखें भाई प्रोटीन। प्रोटीन, अब प्रोटीन है क्या चीज़, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन की अगर बात करें तो इसकी खोजकर्ता कौन है, इसकी खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज की थी जे बर्जीलियस। तो प्रोटीन की खोज की थी जे बर्जीलियस ने। प्रोटीन, तो प्रोटीन की खोजकर्ता कौन थे? जे बर्जीलियस। प्रोटीन किस किस से मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से जटिल कार्बनिक युक्त यौगिक है। यानी कि इन कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो और सल्फर से मिलकर बना हुआ क्या होता है? मिलकर बनती है कौन? प्रोटीन। प्रोटीन किस किस से मिलकर बनी होती है? तो वो लिखें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से निर्मित जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो किस किस से मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से। अगर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन हमें कितनी लेनी चाहिए? तो प्रतिदिन 90 से 100 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है? 4.12 किलो कैलोरी ऊर्जा, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है 1 ग्राम प्रोटीन के अणु में। प्रोटीन प्रतिदिन कितनी लेनी चाहिए हमें? तो 90 ग्राम से 100 ग्राम हमें प्रतिदिन प्रोटीन लेनी चाहिए। अब प्रोटीन होती क्या है? तो यह वृद्धि करती क्या है? ये वृद्धि एवं विकास में सहायक है। और प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन यह प्रथम स्थान पाने वाला आहार। तो यह प्रथम स्थान पाने वाला आहार है। प्रथम स्थान पाने वाला आहार है। और प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या है? वृद्धि नियंत्रक। यह वृद्धि नियंत्रक है, वृद्धि करने में सहायक है, वृद्धि नियंत्रक है। नियंत्रण का मतलब क्या मतलब है इसका? कि प्रोटीन से बॉडी के अंदर क्या होता है? तो प्रोटीन से बॉडी के अंदर वृद्धि एवं विकास होती है। यानी कि वृद्धि होती है और उस क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, यानी कि विकास होता है। प्रोटीन की खोजकर्ता जे.एस. बर्जीलियस ने की थी इसकी खोज। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रतिदिन हमें प्रोटीन लेनी कितनी चाहिए? तो 90 ग्राम से और 100 ग्राम हमें प्रोटीन लेनी चाहिए। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर वृद्धि और विकास करती है। विकास करने में क्या होती है? मदद करती है या मददगार है। ये प्रथम स्थान पाने वाला आहार है। कौन? प्रोटीन प्रथम स्थान पाने वाला आहार है। यह वृद्धि नियंत्रक है। तो
प्रोटीन की कमी से क्या होता है और प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है बॉडी के अंदर। तो प्रोटीन की कमी की बात करें, प्रोटीन की कमी, तो इसको इरेज करें। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और प्रोटीन की अधिकता से क्या रोग होता है। तो हेडिंग डालें, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की अधिकता से और कमी से। लिखें प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से। अब प्रोटीन की कमी से होता क्या है, तो एक रोग होता है बच्चों में, मेरेस्मस रोग होता है। तो ये तो होता है बच्चों में, ये तो होता है बच्चों में। एक रोग और होता है क्वासी-वॉकर, तो ये रोग होता है वयस्कों में। अब ये है क्या रोग, तो प्रोटीन की कमी से, यदि प्रोटीन नहीं मिल पाएगी तो इसी कमी से बच्चों में जो रोग होगा वो होगा कौन सा, मेरेस्मस। और बुजुर्गों में यानी कि वयस्कों में जो रोग होगा वो होगा क्वासी-वॉकर। ये है क्या रोग, तो ये है कुपोषित। कौन सा रोग है ये, कुपोषण हो जाना, कुपोषण। जैसे बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है और वयस्क व्यक्ति भी क्या होते हैं, कुपोषित जाते हैं। तो ये सब क्या है, कुपोषित यानी कुपोषण हो जाना। अब इसकी अधिकता से क्या होगा, प्रोटीन की अधिकता से क्या होगा, तो अधिकता से, प्रोटीन की अधिकता से, प्रोटीन की अधिकता से, प्रोटीन की अधिकता से। तो इससे जो प्रोटीन की अधिकता से होगा हृदय रोग, हृदय संबंधी रोग या गुर्दा संबंधी रोग। गुर्दा संबंधी रोग होते हैं इसकी अधिकता से, गुर्दा रोग यानी कि हृदय संबंधी रोग और गुर्दा संबंधी रोग। प्रोटीन की अधिकता से हृदय संबंधी रोग और गुर्दा रोग होते हैं, कमी से क्वासी-वॉकर और कौन सा होता है, मेरेस्मस। बच्चों में मेरेस्मस और वयस्कों में क्वासी-वॉकर। अब प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन के कार्य कौन कौन से हैं, प्रोटीन के कार्य। तो देखें प्रोटीन के कार्य कौन कौन से हैं, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर, शरीर का 14% भाग, शरीर का 14% भाग प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन से बनता है। तो शरीर का 14% भाग किससे बनता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है 14% भाग। और क्या करती है प्रोटीन, पोषक जो खाने वाले तत्व, पोषक तत्वों का संवहन करती है, पोषक तत्वों का संवहन करना। अगला है हमारा एंटीबॉडी का निर्माण। एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती है, प्रोटीन। एंटीबॉडी का निर्माण, कटे फटे अंगों की मरम्मत, कटे फटे अंगों की मरम्मत, अंगों की मरम्मत। तो कटे फटे अंगों की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास में सहायक, विकास में सहायक, विकास में सहायक, वृद्धि एवं विकास में सहायक। पीएच मान को संतुलित करना, पीएच
मान का संतुलन करना, संतुलन करना, संतुलन करना। शरीर का जो 14% भाग होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। जो पोषक तत्व होते हैं हमारे, उनका संवहन कौन करती है? प्रोटीन करती है। प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और जो हमारे कटे फटे अंग होते हैं उनका भी निर्माण कौन करती है? कटे फटे अंगों को ठीक कौन करती है? तो प्रोटीन। कौन? प्रोटीन। और हमारी बॉडी के अंदर वृद्धि और विकास के लिए कौन सहायक है? प्रोटीन सहायक है। पीएच मान का संतुलन भी कौन करती है? प्रोटीन करती है। तो प्रोटीन के ये थे कार्य, प्रोटीन के कार्य। अब कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अगला लिखेंगे प्रोटीन। तो किस किस में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोटीन और उसका नाम, प्रोटीन और नाम। तो एक तरफ लिखेंगे प्रोटीन और एक तरफ लिखेंगे नाम। ये तो थे प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन और इधर लिखेंगे नाम, प्रोटीन और नाम। तो अगर हम बात करें, पहला हम लें कि जैसे जिन प्रोटीन, जिन प्रोटीन, तो जिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मक्का में। किस में? मक्का में। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मक्का में जिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर हम अगला की बात करें, अगली कि जैसे हड्डियों में, हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो हड्डी में ऑक्सिन प्रोटीन पाई जाती है। ऑक्सिन प्रोटीन, ऑक्सिन। हड्डी में कौन सी प्रोटीन? ऑक्सिन प्रोटीन। कि देखा होगा आपने कि ऑक्सिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? हड्डियों में पाई जाती है। जैसे जो जानवर आपने देखोगे पशु पक्षियों को उड़ते हुए, तो उनके हड्डियों में क्या होता है? खालिस्तान, खोखले होती हैं, उनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं। तो ऑक्सिन प्रोटीन वो इसलिए क्या करती हैं? आसानी से उड़ सकते हैं। तो हड्डी के अंदर कौन सी? ऑक्सिन प्रोटीन। और मक्का के अंदर कौन सी? जिन प्रोटीन। और गेहूं के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोटिन प्रोटीन। ग्लोटिन प्रोटीन किसके अंदर? गेहूं के अंदर। और अगला हमारा आएगा, गेहूं है, और जैसे बात करें प्रतिस्कंदन, जैसे हिपेरिन प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन किसके अंदर? तो प्रतिस्कंदन यानी कि रक्त का थक्का जमाने वाली। तो हिपेरिन प्रोटीन किसके अंदर? प्रतिस्कंदन के अंदर। ब्लड से रिलेटेड है। अगले हम बात करें कीटों का आवरण। कीटों का आवरण, तो कीटों का आवरण किससे बना हुआ होता है? काइटिन प्रोटीन का। तो कीटों का जो आवरण बना होता है किसका? काइटिन प्रोटीन का, काइटिन प्रोटीन। अगला हमारा होता है जैसे बाल, नाखून, सींग। बाल, नाखून, सींग, इनमें कौन सी प्रोटीन होती है? तो इसमें होती है केराटिन प्रोटीन। तो बाल, नाखून और सींग, इसमें होती है केराटिन प्रोटीन। और कीटों का जो आवरण बना होता है, इनके कीटों का जो ऊपर का खोल होता है वो होता है काइटिन प्रोटीन का। और हिपेरिन के अंदर प्रतिस्कंदन के अंदर कौन सी प्रोटीन? तो हिपेरिन प्रोटीन। गेहूं के अंदर कौन सी? ग्लूटिन प्रोटीन। और हड्डियों के अंदर ऑक्सिन प्रोटीन। और मक्का के अंदर जिन प्रोटीन। तो ये कीटों वाला बहुत पूछा जाता है कि कीटों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? काइटिन प्रोटीन। बाल, नाखून, सींग में केराटिन प्रोटीन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मानव पोषण का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और इसके अंदर आता है प्रोटीन, इन सभी के लिए देखें। और अगली हमारी वीडियो जो आएगी वो नए टॉपिक पर आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।